सदगुरु कबीर साहब को एक अलग नज़रिए से, या अपने आप जो कहते हैं कि प्रामाणिक तौर पर हम उनकी वाणी के आधार पे मैं देखकर बोल रहा हूँ, मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, ये कहते हैं, तो यहाँ पर दो बातें आती है। पहला है कि सदगुरु साहब जी स्वयं क्रिएटर थे इस पूरे जहान का, जगत का, अनंत ब्रह्मांड नायक जो शब्द आता है, ऐसे शब्द हैं, तो वो उन्होंने जगत की रचना की है, आपका ये कहना है। दूसरी तरफ जब बात करते हैं आप, तो कर्म से ही फल मिलता है, कहते हैं अपने कर्मों का फल हमें मिलता है। तो ये दोनों विपरीत बातें हैं, आप इस पर हमें स्पष्ट करें। समझने की जरूरत है जी। क्योंकि देखिए, कोई ना कोई ऐसी सत्ता है जिससे संसार की उत्पत्ति हुई है, और आज ही कल ही है, 100 साल पहले नहीं हुई है जी। बहुत अनंत काल से संसार बना है। लेकिन उससे सबसे पहले वाणी में आता है, वो मैं वही बताऊंगा आपको जरूर, कि ये संसार, ये जो जितने भी आज हम देख रहे हैं, सूरज, चांद, तारे, सितारे और ये धरती, ये सारा कुछ पहले सारा एक ही रूप था। अच्छा। अब ये छोटे गोले हैं, तब ये सारे मिलकर एक गोला था। अच्छा। जैसे लावाई का गोला है ना, एक बना हुआ, इसी में चांद, तारे, सितारे सारा कुछ इकट्ठा ही थे, सारा एक गोले में सब चिपके हुए सारा कुछ ही था, एक ही चीज थी वो। ये टूटने के बाद इस स्थिति में आया है संसार। अच्छा। धरती भी उसी में से टूट के गिर के बनी है, सूरज भी बना है, चांद भी बना है, तारे, सितारे सारा कुछ बना है। तो जब इकट्ठा था तब क्या सूरज आदमी या जानवर के करीब नहीं था? जब कुछ नहीं था। अच्छा अच्छा। हाँ, ये तो कह रहे हैं कि कबीर जब या जग नहीं रहो एक भगवान, जिन यह देखा नजर सो रहे कौन मकान। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। कहाँ से देखा? कबीर साहब कह रहे हैं, एक श्लोक उनका है जी। कबीर रैन समानी भानु में, भानु आकाशे माहे, आकाश समाना शब्द में, शब्द परे कछना है। ओ, ये एक ऐसा अथॉरिटी है जो किसी की समझ आने के बाद बहुत बहुत मुश्किल है। गुरु नानक साहब ने भी इसकी बात करी है कि वो तो बात कबीर साहब ने पहले ही बोला है कि धुंधुकार था, यहाँ ऐसे था, पानी नहीं था, प्राण नहीं था, सब कुछ वाणी में बोला है हुआ। हम नहीं पढ़े तो हमारी अज्ञानता है जी। तो कबीर साहब ने इन बातों के बारे में बड़ी डिटेल से लिखा हुआ है। गुरु नानक साहब ने भी इसके बारे में ऐसे ही लिखा है। उसके बाद तो जहाँ एक बार और लाइन बोलिए जो शब्द में जाके पूरा। हाँ जी। कबीर रैन समानी शब्द में ना, रैन समानी भानु में जी, भानु आकाशे माहे, आकाश समाना शब्द में, शब्द परे कछना है जी। ये सारा एक था, शब्द, आकाश, भानु और ये दिन रात, हाँ सारा कुछ एक ही था जी। ये अब बने हैं जो उसकी बात कर रहे हैं वो कि जो जहाँ सूरज आ जाता है वहाँ रैन खत्म हो जाती है जी, उसमें समा जाती है। रैन सूरज में समा जाती है, भानु को बोलते हैं सूरज को जी जी। सूर्य रैन जो है अंधेरा है, प्रकाश में समा जाता है। जो प्रकाश है, सूर्य है, वो आकाश में समाया हुआ है, उसके बाहर नहीं है। नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो आकाश जो है वो शब्द में समाया हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। ये हर एक ने ये बात किसी महापुरुष ने, सभी ने नहीं कही है कि जो आकाश भी है वो भी शब्द में समाया हुआ है, और शब्द के परे कुछ नहीं है। शब्द कहाँ समाया है? शब्द हर चीज में समाया हुआ है। ये कौन सा शब्द है? वो नाद है, अनहद नाद जिसको बोलते हैं। जो ब्रह्मांडे और पिंडे की बात करते हैं ना हम, उसी तरह ही हमारे अंदर भी है। यहाँ हर वक्त नाद गूंजता है 24 घंटे जी। अगर कोई आप पहचाने कोई तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं, सबके गूंजता, उसके बाहर नहीं। हम हमारा ये ब्रह्मांड है, उसके ये जो नाद चल रहा है और समझने वाली बात जो है, नाद ये जानने की चीज नहीं है, ये जानने की चीजें हैं। ये सब नाद जो चल रहा है हमारे सामने, हम जहाँ भी जाएंगे वो आगे ऐसे चलता रहेगा। तो उसके बाद नहीं है। उसके जो आप नाद की बात कर रहे हैं, लोग कहते हैं तो नसों की झंकार है। हाँ जी, चलो मान लिया जी। इसी तरह का ये संसार जब बना था जी, तो जो सतपुरुष है, जो सत्य है, जो उसका क्रिएटर है, वो उसके मन में मौज आई। पता नहीं कितनी अनंत काल से ऐसे था चल रहा, तो मौज आई कि कुछ खेल करें। अच्छा। तो खेल करने से उन्होंने कुछ मन में विचार किया जी, कुछ करें। वो करने से वो लावे का जो गोला था बड़ा, वो फट गया। तो क्या ये बिग बैंग थ्योरी जैसी है?
मुझे नहीं पता बिग बैंग को थ्योरी क्या है। अच्छा। लेकिन वो जो था वो फट गया। हाँ हाँ। फटने के बाद उसमें से जैसे कांच का बर्तन बड़ा फेंके हम नीचे, कई टुकड़े हो जाते हैं, टुकड़े होते हैं, आवाज आती है। हाँ। टुकड़े वहां तक नहीं जाते जहां तक आवाज चल जाती है। अच्छा अच्छा, ये बात सही है। यहाँ फेंकेंगे यहाँ तक जाएगा टुकड़े, आवाज दूर तक जाती है, आवाज दूर तक जाएगी। आवाज की यही बात उसमें थी ज्यादा है कि इसमें जो सारा संसार, ये ब्रह्मांड जितना बना, तारे सारे, सूरज चांद धरती जो कुछ भी बना, उसके बाहर जाके उसके नाद ने उसको संभाला है इसको। या घट भीतर सात समंदर, याही में 9 लाख तारा। साहब ने बोला भी, बहुत कुछ बोला है पानियों में। पानी पढ़ेंगे तो आप दीवाने हो जाएंगे किसी हिसाब के। बिल्कुल बिल्कुल। ये वही लिख सकता है जिन्होंने आंखों से देखा है। वो कहते, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता हूँ आंखों देखी। तो वो आंखों देखी बात की है, किसी के कहे की बात नहीं कही उन्होंने, ना किसी के लिखने की बात पढ़ी उन्होंने, अपनी बात कही है जो कुछ। अब 2 बातें हो गई। जब कबीर साहब लिख रहे थे तो शब्द की बात कर रहे हैं, एक स्वयं वो हैं, तो क्या शब्द और दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? देखो नहीं, वो उस शब्द की बात कर रहा हूँ जिसमें ये अनंत आकाश समाया हुआ है, उस शब्द की बात कर। शब्द तो ऐसे, और स्वयं कबीर साहब, वो धुनी नाद की बात है। वो जी जी, वो नाद की बात है। वो शब्द जो है वो नाद है। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे आवाज होती है, जैसे उसको एक ओंकार सतनाम, नानक साहब ने उसी को तो कहा है, एक ओंकार सतनाम। एक ओंकार नहीं कहा उन्होंने, उन्होंने कहा सतनाम। एक ओंकार तो बाद में जोड़ दिया गया। गुरु नानक साहब की वाणी में ऐसे नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा। बाद में सारी दुनिया के जितने भी महापुरुषों की वाणी है, सारी गुरु ग्रंथ साहब में, हाँ। सब वाणी के शुरू में एक ओंकार लिख दिया गया। अच्छा अच्छा, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद लिखा गया। मतलब बिल्कुल। मैं अगर कबीर साहब की वाणी आई उसमें, तो कबीर साहब ने एक ओंकार की बात नहीं की है, नहीं की है कभी ना। तो उनकी वाणी के आगे भी एक ओंकार लिखा हुआ है। अच्छा। गुरु अर्जुन देव की वाणी के आगे भी एक ओंकार लिखा हुआ है। गुरु अंगद देव की वाणी के आगे भी एक ओंकार लिखा हुआ है। जितने भी वाणी के शब्द हैं सभी के आगे ऐसे ऐसे जहां से शुरू होता है एक ओंकार लिखा होता है। इसका मतलब ये है कि एक ओंकार, जब उन्होंने जप वाणी लिखी ना, वो मूल मंत्र लिखा, तो उसके आगे भी एक ओंकार लिख दिया गया है। अच्छा। वो उनकी जो जैसी उनकी समझ थी, जैसा उनका ज्ञान था, जैसा उनका अप्रोच थी, उन्होंने एक ओंकार लिखा है। ये समझने की बात है, इसमें कोई तर्क वितर्क की बात नहीं है। और लोगों ने जब एक ओंकार को सही तरीके से समझते हैं तो वो सतनाम ही है और कोई दूसरी चीज थोड़ी है। नहीं, ये इसमें भ्रम लिखा। अच्छा, ऐसी भ्रमक बात है वो। बताइए बताइए आप। वही बात बताने जा रहा हूँ जी। एक ओंकार जो है, हाँ, एक तो एका है, एक के लिए लिखा है कि कल को कोई आदमी 2 ना कहे, 3 ना कहे, जस्ट ओनली वन जी। ओंकार है। हाँ। ओंकार को कहा है कि ये मूल शब्द है ओम। हाँ। ओम को बाबे ने कार लगा दी। हाँ। ऐसे सिख मत में ये बात कही जाती है, गुरु नानक साहब ने कार लगा दी, ओंकार बना दिया उसका, ओंकार। तो मैं कहता हूँ नहीं, ऐसी बात नहीं है। ओंकार तो कबीर साहब ने बोला पहले, ओंकार लिख का मेटा, ऐसा भी कहा है उन्होंने। ओंकार आज जो जाना लिख का मेटा ताहि सो माने। जी बिल्कुल। लेकिन उसी बात को गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, ओंकार आज में जाना लिखे और मेटा ताहे न मानना। ये फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। कबीर साहब की वाणी और कहती है, गुरु ग्रंथ साहब में और है। तो वो ओंकार है। कबीर साहब उसके पहले, क्योंकि ग्रंथ तो बहुत बाद छपा है, तो कबीर साहब ने तो पहले बोल दिया था, ओंकार जो तुम किया सो करता मत जान, सांचा शब्द कबीर का पर्दे माहे पहचान। सांचा शब्द क्या है? सतनाम है। सांचा शब्द सतनाम, उसको पर्दे में पहचान, वो कबीर का शब्द है। सतनाम को एक वर्ड में क्या कहेंगे? थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है लोगों को। सतनाम को एक लाइन में या एक वर्ड में क्या कहेंगे आप? सतनाम में सत को और क्या कर सकते हैं? इसका यही तो कबीर साहब ने कहा कि सत का नाम और कोई हो ही नहीं सकता, सत का नाम सतनाम ही है। तो निज नाम आपने बताया, निज नाम इसकी बोलते हैं। तो स्वयं का अस्तित्व तो होता है ना, उसका मतलब सतनाम है। वही अस्तित्व हमारा अस्तित्व है। इंडिविजुअल रूप में देखें तो आपका होना ही तो अस्तित्व है, वही तो आपके अंदर बोल रहा है, वही तो सतनाम है। वही सत्य बोलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सतनाम जो शब्द है जी, वो मतलब उसकी एक्सप्लेनेशन है आगे मूल मंत्र में। अच्छा। एक ओंकार लिखा है, वो तो मैं चलो लिखा है एक ओंकार सतनाम। सतनाम के आगे एक्सप्लेनेशन है कि कर्ता पुरख है, वो करने वाला है, जो सारा कुछ संसार का जो उसने किया है वो करने वाला है, वो सतनाम। कर्ता पुरख निरपौ, वो किसी से डरता नहीं है।
अच्छा। अभय, निर्भय। निर्भय जी। कर्ता पुरुष, निरपौ, निर्वैर, उसका किसी से कोई वैर नहीं, दुश्मनी नहीं है। हाँ, निर्वैर। अकाल मूर्त, वो ऐसी मूर्ति है जिसको काल, जो उसको काल नहीं खा सकता, उसको वो काल से बाहर है। वो अजूनी सबंग, वो किसी जूनी में नहीं आता। अच्छा, योनि में नहीं आता। जो वो सतनाम है वो किसी योनि में नहीं आता, गर्भवास नहीं करता, गर्भवास नहीं करता जी। और उसको सदगुरु प्रसाद, सदगुरु की कृपा से उसकी प्राप्ति हो सकती है, ऐसे नहीं हो सकती। चाहे सतनाम हम जानते हैं, ये लिखा हुआ मिलता है, सारा कुछ है, लेकिन अगर कोई गुरुजन, कोई समझदार महापुरुष जो है, जिसकी मतलब आध्यात्मिक अवस्था अच्छी है, बड़ी है, वो देता है उस नाम को, या जो भी नाम देता है गुरु, जो जानता है, जो जीता है उसमें जीता है, वो देता है जी। तो वो मतलब उसकी कृपा हो जाए तब मिलता हो, ऐसे नहीं। ये एक्सप्लेनेशन गुरु नानक देव जी ने सतनाम की है उसमें, क्योंकि सतनाम का स्वयं जो सतनाम शब्द है वो कबीर साहब ने दिया है। और सिख विद्वान कहते हैं कि गुरु नानक साहब और कबीर साहब सारी जिंदगी आपस में कभी मिले ही नहीं है। मेरा 20 लोगों से झगड़ा हुआ इसी बात के ऊपर कि गुरु नानक साहब और कबीर साहब आपस में कभी जिंदगी में मिले नहीं है। मैं कहता हूँ कि कबीर साहब चलो 72 साल की उम्र में थे और वो 120 साल तक रहे हैं, तो गुरु नानक साहब बाद में मिल सकते थे, क्योंकि गुरु नानक साहब ने 4 उदासियाँ की, सारे हिंदुस्तान में, बाहर मुल्कों में गए, सब पासे गए। तो गुरु नानक साहब तो घूम घूम के लोगों को ढूंढ रहे थे और कबीर साहब इसी तरह ढूंढ रहे थे लोगों को, ऐसे महापुरुषों को। बिल्कुल। तो आपस में उनका कोई लड़ाई झगड़ा था, कोई मुकदमा चल रहा था, उनको क्यों नहीं मिले वो आपस में? वो जरूर मिले होंगे। तो उनकी जो, अगर वो नहीं मिले तो सतनाम का शब्द कबीर साहब का गुरु नानक साहब के पास कैसे आया? सतनाम का शब्द उनके पास कैसे आया? इस बात का जवाब किसी के पास वो तो मुझे बता दे। 120 में यदि 73 आप निकाल देते हैं तो भी इधर 30 और उधर 50 नहीं, वो इकट्ठे नहीं होंगे फिर भी तो। अरे 50 साल के अंदर अंदर कहीं ना कहीं 20 साल के अंदर कहीं तो मिले होंगे। बिल्कुल बिल्कुल वो मिले हैं। वो जानबूझ के हिस्ट्री को दबाया गया है ताकि उनकी ये बात न सिद्ध हो जाए कि अगर वो मिले हैं तो जरूरी वो गुरु है उनके। बिल्कुल। ये बात स्वीकार नहीं करना चाहते। उसका कारण ये है, उसका कारण ये है, मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ जी, कि क्योंकि कबीर साहब जब आए हैं तो उन्होंने एक बात सोची, जब वो ऊपर से प्लान बना के वैसे नहीं पैदा हुए, बाई चांस नहीं पैदा हुए। हाँ। कबीर साहब बाई चांस पैदा नहीं हुए हैं। अच्छा। वो अपना प्रोग्राम बना के, परमात्मा जो है प्रोग्राम बना के आता है। जैसे कृष्ण जी भी कहते हैं, जब धन की, इसमें धर्म की हानि होगी वो तब बात है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारतः अभ्युत्थानम्। तब कबीर साहब जो आए तो उनको प्लान बना के आए। उन्होंने ये बात कही सोची दिमाग में कि जब मैं जाऊंगा किसी भी, अगर मैं हिंदू के पास जाता हूँ तो क्या हो सकता है, अगर मुसलमान के घर में जाता हूँ तो क्या होगा, हाँ, गरीब आदमी के घर में जाऊंगा तो क्या होगा, अच्छा, अमीर आदमी के घर में जाऊंगा तो क्या होगा जी। इन बातों को सिर्फ सोचिए, विचारिए, जो कबीर साहब ने बाद में किया तो उस आधार के ऊपर। अगर वो मुसलमान के घर में गए हैं और गरीब आदमी है, तो जब वो बड़े होकर अच्छी बात बोलते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, छोटी उम्र में भी, तो लोग उनके मिलने के लिए, देखने के लिए लोग आते हैं, अचंभित होते हैं। वही बात हुई ना, लोग आने इकट्ठे होने शुरू हो गए। तो जो हिंदू लोग थे वो भी आते थे वहाँ, हिंदू प्रवृत्ति के लोग भी आते सुनने के लिए, दोनों लोग आते थे, मुसलमान भी लोग आते थे, अमीर भी आते थे, गरीब भी आते थे, राजा भी आ रहे थे। पहले गरीब आए जी, जो नजदीक के लोग थे, फिर ज्यों ज्यों उनकी बात बढ़ती गई, आगे अमीर लोगों को कोई पता लगा, वो भी आने शुरू हो गए। तो जब वो सारे लोग इकट्ठे होते हैं, एक महापुरुष के सामने इकट्ठे होते हैं जब जी, तब उन सभी लोगों का, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उनका आपस में प्यार हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देख लीजिए, अब यहाँ भी है कितने लोग, जैसे राधा स्वामी मत है, इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सारे लोग हैं जी। तो सारे बड़े, वो हमारे से प्यार नहीं करते हैं जितना वो आपस में प्यार करते हैं। बिल्कुल, यही बात उन्होंने सोची थी और वही बात हुई। इसलिए उन्होंने कहा कि जब मैं जाऊंगा तो वहाँ राजा भी आएगा,
राजा महाराजा या बड़े बड़े अमीर आदमी भी आएंगे उस मुसलमान गरीब के घर, हिंदू लोग भी आएंगे, उनका आपस में प्यार बढ़ेगा। तो यही मेरा मिशन है। तो ये मिशन मेरा प्रेम का है, भी था, प्रेम का मिशन था। मैं सारी दुनिया दिया भी है, सारी दुनिया को ये समझाने के लिए उन्होंने सारी जिंदगी लगा दी कि कोई दो नहीं है, हिंदू और मुसलमान एक है, एक ही खून का रंग लाल है उनका। बोला एक तो भाई भाई है, हाड़ उतरा एक रुधिर एक गुदा भी सब कुछ बोला उन्होंने। लेकिन किसने बोला? कहावा एक जिमी पर रहिए, भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, बहुत सारी तमाम बानियां हैं। लेकिन आपसे ये पूछा जाएगा कि इतना कुछ करने के बाद वो स्वयंभू क्रिएटर थे, लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता तो नहीं कर पाए। क्यों नहीं पाए? कहाँ हुआ? क्यों नहीं कर पाए? आज भी वही हालात हैं। आज ये तो दुनिया हर रोज पैदा होती है, हर रोज मरती है। इसमें जरूर क्रिएटर ने एक इतनी ऐसी चीजें बना दी, आदमी 2 बूंद पानी की औकात है। बिल्कुल 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 पैदाइश है, रज और वीर्य मिलते हैं और आदमी बनता है, आदमी बनता है जी। लेकिन इसकी खोज पूरी तरह आज तक डॉक्टर नहीं कर पाए हैं, नहीं कर पाए। बीमारी कहाँ से होती है। कबीर साहब कहते हैं सर में ज्ञान कहाँ से आई। उसने कबीर साहब ने बोला कि आपके पास एक बाड़ी है अंदर, शरीर में बाड़ी है, खेती जी बाड़ी है, उसमें एक रहट लगा हुआ है। खून नहीं बोला उन्होंने, रहट बोला। रहट किसको बोलते हैं? खून किसको बोलते हैं? रहट तो हम समझ रहे हैं कोल्हू का बैल जो चक। नो 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 ओ कुआं होता है। अच्छा, उसके ऊपर एक लगाया जाता है, टेंट लगा होता है, उसके लोहे की टीन की बना के लगा रहता है, वो पानी निकालने के लिए वही दुराई रहता है। बैल घूमते हैं तो पानी ऊपर आता है। हाँ, ये उसको रहट बोलते हैं। बिल्कुल। जो उस सारे सिस्टम के बिना कुआं होता है उसको कुआं बोलते हैं। अच्छा, ये फर्क है। तो उन्होंने रहट बोला है, कुआं नहीं बोला है। अच्छा। रहट का मतलब है कि सारी बॉडी को ये यहाँ पंपिंग होती है। हाँ। सारे शरीर को खून जाता है जी। बिल्कुल, ये कबीर साहब ने बोला है। क्या वो डॉक्टर थे? अच्छा, हृदय के लिए बोला है। ये हृदय के लिए बोला है कि खून ये बॉडी से यहाँ कुआं है, रहट है, उससे सारे शरीर की बॉडी सिंची जाती है जी। ये मतलब वो कुछ साइंसदान थोड़ा थे, नहीं आप कह रहे हैं ना। हाँ। लेकिन वो साइंसदान के बाप थे। बिल्कुल बिल्कुल। जिन्होंने चीज को बनाई रखी है, जिन्होंने कोई चीज बनाई है, उनको आजकल लेबोरेटरी में चेक करके बता रहे हैं। उन्होंने सब कुछ पैदा किया है। बरसों पहले उन्होंने पैदा किया। नहीं, ये 600 साल की बात नहीं कह रहा हूँ मैं। हाँ, ये तो उस बात की बात कर रहा हूँ जब वो अनंत काल पहले जब वो सतपुरुष है जी, वो सतपुरुष वो निराकार रूप से साकार रूप में सरगुण रूप में आते हैं। बार बार आते हैं, पहले भी आए हैं, बाद में भी आते रहे। उन्होंने बार बार वाणी में कहा है कि सतयुग में मेरा ये नाम था, मैंने ऐसे करके आया हूँ, त्रेता में मैं ऐसे करके आया हूँ, द्वापर में ऐसे करके आया हूँ, कलयुग में ऐसे करके आया हूँ। यहाँ अब नाम की बात होनी चाहिए। कलयुग में केवल नाम बब्बा कक्का केवल कबीर है, बब्बा भी शरीर, रला सब में रम रहा वह का नाम कबीर। तो चेतन सत्ता ही तो सब में रमता है, इसीलिए सबने बोला जी। धनी वो जो गरीबदास जी उन्होंने कहा सतगुरु पुरुष कबीर ने दे तरी नहीं कोई, शब्द स्वरूपी रूप है घट घट बोले सोए। इसमें सभी चीजें आ गई हैं। उनका शरीर भी नहीं है और वो हर श्वास में रचा हुआ है, उसको कबीर बोलते। पानी से पैदा नहीं, मतलब से पैदा नहीं, पानी से पैदा नहीं, स्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं, वह का नाम कबीर। तो ये आत्मा जो अस्तित्व उस पर भी तो घटता है साहब। बिल्कुल, जो आपका चेतना है, जिसकी सत्ता से बोल रहे हैं, मैं जिसकी सत्ता से सुन रहा हूँ, वो पानी से तो आता नहीं। वो तो शरीर के पहले भी था, शरीर के बाद भी रहेगा। आपका शरीर अन्नहार वो नहीं करता, मेरा मिट्टी पानी का शरीर ही खाता पीता है। आप कहाँ से लाए शरीर? अन्नहार करता नहीं, ताका शरीर कहाँ से लाए? शरीर तो माँ बाप के बिंद मिलने से ही आता है ना। एक शरीर मिल गया ना जी जी, उसमें एलाइड सब चीजें हैं। हाँ, उसमें त्वचा भी है, बिल्कुल, ये भी है, सारा खून भी है, मज्जा, सब कुछ है, धातु है, हड्डी पसली की झोपड़ी है। वो तो ढांचा तैयार हो गया ना, ढांचा बना है, ढांचा बन गया। हाँ, फिर उसमें से ये अकल कहाँ से आ गई? ये देखने वाली चीज हम कैसे देख रहे हैं? कोई चीज है इसमें? कोई है, कोई आदमी अंधे भी होते हैं। हाँ,
फिर भी वो छू कर जान जाता है, जानता तो है, अंधा है चाहे नहीं, तो। वो नहीं बात मैं कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब और है कि जो आदमी को एक शरीर दे दिया इसका मिर्जा का, हाँ मांस का, तो इसमें ये चीज कहाँ से कैसे हो गई कि हम देख रहे हैं जो कुछ हम बन रहे हैं, हम बना रहे हैं जी, हम देख रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम समझ रहे हैं, हम समझा रहे हैं, हमारे पास ज्ञान है, ये कहाँ से आ गया? 2 बूंद में पानी से आ गया? नहीं, पानी से वही 2 बूंद के पानी से जो कुछ उसने चिप आप में डाली हुई ना, जो चिप आप में डाली हुई वो काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चिप डालने वाला कौन है? पानी से पैदा नहीं, वही तो वो चीज है जो पानी से पैदा नहीं वो उनकी बात है। हाँ हाँ, वो उनके लिए कहा गया है। अच्छा, बाकी चीज हमारी अलग से है, वो पानी से पैदा नहीं है। कबीर साहब जो है वो किसी बूंद से पैदा नहीं हुए, किसी के माँ बाप के गर्भ से पैदा नहीं हुए। तो ये जो आपकी आत्मा है ये भी तो पानी से नहीं बनता ना, माँ बाप के मिलने से। आपके बीच में चिप डाली हुई है, डाला हुआ आपको है तो पानी से। वो शरीर का हिस्सा नहीं है, मेमोरी कार्ड या चिप नहीं है ऐसा जो कि जो कुछ भी है भौतिक द्रव्यों का तो नहीं है। जो शक्ति है, जो स्वयं जानकार है, ज्ञानपूर्ण है, ज्ञान गुण है, ज्ञानाकार है। देखिए मैं उस बात की बात नहीं कर रहा हूँ जी जी, जो आम आदमी या सिर्फ किसी समझ के बाहर की बात हो। मैं तो वो बात करना जानता हूँ, वो बात करना चाहता हूँ जी, आपसे भी वही बात करना मांगता हूँ जी। बिल्कुल, जो मतलब आपके साथ हुई है, आप पैदा हुए, आपको किसने पैदा किया, कैसे पैदा हो गया, आपके सर में ज्ञान कहाँ से आ गया? कोई ना कोई आपको देने वाला तो है ना। चाहे वो चिप का मतलब मेरा कहने का ये है कि सारा शरीर होता है, एक चिप सारा काम करती है, छोटी सी चिप, छोटी सी चिप वो सारा काम करती है। वो चिप को देने, वो चिप का मतलब ये नहीं कि लोहे की चिप है आपने डाली हुई। आपका कहने का मतलब ये है कि वो चिप जो है ऐसी शक्ति को दी हुई है, सदगुरु कबीर साहब की ही शक्ति है, ये आप कह रहे हैं ना, उनके द्वारा दी हुई, सतपुरुष की। हाँ, सतपुरुष की दी हुई। सतपुरुष का नाम जो आगे आता है वो कबीर है। तो सतपुरुष का कोई रंग रूप, बॉडी क्या कहेंगे? उसका कोई रंग रूप नहीं है, हाँ, उसका कोई आकार नहीं है, वो निर्गुण है। तो फिर वो लोग कैसे उसको पाएंगे और कैसे दर्शन होगा उसका? कोई नहीं पा सकता उसको, दर्शन कैसे होगा? ये सोच विचार की बात है। अच्छा, जो आप समझे उस बात को, तो आपने कुछ ही लोगों को नहीं देखा तो इसका मतलब नहीं हुआ, क्योंकि उन्हीं की शक्ति से उन्हीं कैसे देखेंगे। यहाँ भी ये बात आती है कि उसी की सत्ता से जिस हम देख रहे हैं, तो वो जो मूल सत्ता है उसको उसी की सत्ता से कैसे देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। किसकी सत्ता से देखेंगे आप? बिल्कुल नहीं, किसकी सत्ता से देखेंगे आप? वो तो जैसे आप अपनी आंख को देख सकते हैं बिना चश्मा और बिना दर्पण के, देख सकते हैं क्या? आप नहीं देख सकते। आज तक नहीं देखा है किसी इंसान ने। अपनी आंख को अपनी नग्न आंखों से कैसे देखेंगे आप? बताइए मुझे। ठीक है, तो लेकिन आप देखते हो, तो आपकी आंख है, ये प्रमाणिक हो गई। आप देखते हो, मुझे देख रहे हैं, बाकी चीजों को इस बाग में देख रहे हैं, फूल पौधे देख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, मैं कुछ ये हूँ। हाँ, आपको स्वयं, लेकिन अपनी आंख को तो आप नहीं देख सकते ना, अपनी आंख को। तो ये वो तो मतलब वही चीज तो आगे सामने देखने वाली है। हाँ, तो उसके लिए हमने सामने देखने वाली क्या चीज है, क्या है, क्या चीज है? अकल है कि आपने कोई ये सारी अपनी सहूलत के लिए सारी चीजें बना रखी हैं हमने, खाने पीने के, जिंदा रहने के लिए। हवा तो कुदरत ने दे रखी है, बाकी खाना पीना ये हम अपने आप से तैयार करते हैं ना। घर मकान बनाते हैं, अपनी सहूलत के लिए बनाते हैं, ये सारी चीजें। फिर हमने चाहा कि हमने अपने आप को देखना है तो हमने शीशा बना लिया। वो तो अलग हमने पहले पानी में देखा अपने आप को, लेकिन बिना किसी और अलग माध्यम के हम अपनी आंख को नहीं देख सकते हैं। कोई उपाय नहीं है। फिर आप बताइए ना क्या उपाय है? कोई उपाय ही नहीं है। फिर लेकिन सिर्फ यही उपाय है कि आप अपनी आंख से बाकी दुनिया को देखते हैं, माध्यम को देखते हैं, तो इसका प्रूफ हो गया कि आपकी आंख है तभी आप देख रहे हैं, जैसा कि कोई दूसरा देखता है। ठीक है, हाँ, इसमें कोई ऐसा नहीं है, तो कोई साधारण सी बात है। ऐसे ही जो आत्म अस्तित्व है उसकी सत्ता से हम देखते हैं। आत्म अस्तित्व मतलब आत्मा कोई शब्द नहीं है, उस शक्ति और सत्ता का नाम है, वो खाली डिनोट करने के लिए शब्द है। शब्द का मतलब ये वर्ड्स की बात कर रहा हूँ मैं। आपका जो वर्ड नहीं है, वर्ड कैसे हुआ? वर्ड तो अरे आत्मा की बात कर रहा हूँ ना। जैसे को सॉल बोल दिए किसी फिगर में या किसी लैंग्वेज के अंदर में जाके आप ऐसा बोलते हैं, कोई उसको रूह कह देता है, वो तो शब्द है ना। ये हाँ, शब्द है ना, जो चीज है वो शब्द के द्वारा हम, जैसे पानी शब्द है, पानी एक अलग चीज है, पानी एक सत्ता है, प्रतीकात्मक चीज, उसका नाम रख लिया हमने। जो चीज हमें रखी है उसी का नाम, कोई कहीं कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई वाटर बोलता है, कोई पानी बोलता है, कोई आग बोलता है। जी जी, तो ये अलग अलग नाम अपने अपनी भाषा के, अपने अपने ज्ञान के हिसाब से लोगों ने रख लिया, लेकिन पानी तो वो एक ही है। पानी एक है,
पानी पानी तो अनाम है, ये सदा से है, बेनाम है। जो ये बात कर रहे हैं उससे मतलब ये डिस्कशन किसी और तरफ जा रही है। अच्छा। हाँ। नहीं, आपसे एक बड़ा सवाल किए थे, वो सवाल को हम सुनेंगे और विश्राम लेंगे, उसका उत्तर आपके पास है। जैसे आपने बताया कि सदगुरु कबीर साहब क्रिएटर हैं, स्वयंभू पुरुष हैं, जगत कर्ता, आनंद ब्रह्मांड नायक है। फिर दूसरी तरफ आप ये भी कहते हैं कि वो कर्म की बात कर रहे हैं, हर जीव अपने कर्मों का फल भुगतता है। ठीक, हाँ, ये इसका जवाब। इन दोनों को तालमेल बैठाइए। सवाल बहुत लंबा करते हैं, हाँ, आप ही बोलते हैं, फिर वो पिछली बात रह जाती है। चलिए आप बताइए। तो एक व्यक्ति है, उसके बच्चे हैं 4 जी। उन्होंने सभी को बराबर पैसे बांट दिए। अच्छा भाई चलो, आपकी परवरिश हो गई, आप तगड़े हो गए, आप अपना अपना काम कीजिए, आपके पास भी 1000 रुपये दे दिया, इसको भी 1000 हाँ, अपना अपना काम, अपना जीवन यापन करो। कर्म क्या चीज है? कर्म है काम करने का, हाथ से जो भी हम करते हैं वो कर्म है। अगर हम बुरा कर्म करते हैं, किसी को दुख देते हैं, किसी को मारते हैं, काटते हैं या कुछ करते हैं, वो भी कर्म है। किसी उसी चीज को जिसको चोट लगी है उसको हम मलहम लगाते हैं, पट्टी करते हैं, उसको संभालते हैं, उसको दारू दुआ करते हैं, उसको खाने को देते हैं, उसको बचाते हैं, वो भी कर्म है जी। ये अच्छा बुरा कर्म ऐसे होता है। तो पाप पुण्य इसी के साथ में हमने जोड़ लिया, समाज में ऐसे इसके नाम दे रखे। तो ये सारी चीजें हैं जो आदमी जैसे जैसे करता है वो अलग अलग हो गए अपने आप। मैं कुछ कर रहा हूँ, मेरा दूसरा भाई जिसको पैसे दिए थे बराबर, वो उसने शराब में उड़ा दिए, मैंने जोड़ लिए पैसे, मैं अमीर बन गया, वो गरीब हो गया। ये अपना अपना कर्म है, कर्म है। तो संसार की बात ऐसी है। हाँ हाँ। तो बाकी कबीर साहब ने की बात अगर आपको नहीं अच्छी लगती तो वो जो सतपुरुष है जी, उसने ये संसार का जो रचता है उसने सारे लोगों को दे दिया, एक चीज दे दी, फार्मूला दे दिया उन्होंने। जो कुछ बना, आदमी बन गया, औरतें बन गई, फिर दूसरे गाय भैंस आ गए, हर तरह की पेड़ पक्षी, दरख्त आ गए, पानी आ गया, समुद्र आ गए, पहाड़ आ गए, ये सारी चीजें बन गई जी। हमारे सामने स्थित है सारी चीजें, एक सिस्टम के तहत बन गया, सारा सिस्टम के तहत बन गया सब। और उसमें एक एवोल्यूशन थ्योरी है कि मतलब जो बच्चा जब पैदा होता है वो उसी दिन बड़ा नहीं होता है, नहीं होता, ऐसा 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 बड़ा होता है, क्रमिक विकास। वृक्ष को हम छोटा सा लगाते हैं, ये ऐसा 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 बड़ा होता है। तो इसी तरह हर संसार की हर चीज ऐसे होती है। संसार में जितनी भी ये हमारी सभ्यता है, इसने भी ऐसी तरक्की की है। पहले हम पैदल थे, जंगलों में रहते थे, नंगे रहते थे, फिर उसके बाद ऐसा ऐसा कपड़े का पता लगा, फिर खाने का पता लगा, फिर पका के खाने का पता लगा, फिर थोड़ा मकान बना लिए, कुंदरों में रहते रहे। ये ऐसा ऐसा डेवलप करती फिर हमने साइकिल बना लिया, फिर हमने कार मोटरसाइकिल बना लिया, कार बना ली। अब 5G के जमाने में आ गए। अब ये आगे, इससे आगे आगे बहुत आगे और बहुत आगे आगे। किसी ने ये सोचा नहीं था कि आदमी यहाँ बैठा है, उसकी फोटो अमेरिका में बैठे आदमी की फोटो हम देख सकते। बिल्कुल, आप देख रहे हैं वीडियो कॉलिंग के जरिए। तो ये तरक्की है ऐसे ऐसे ज्ञान के साथ। कुदरत ने हमारे पास सब कुछ दे रखा है, इसमें से जो मर्जी निकाल के आप बना लीजिए। इनके ये पत्ते अलग अलग हैं, इनको किसी ना किसी तरह कॉम्बिनेशन करके आप बना लीजिए खाने के लिए, वो बढ़िया चीज बनती है। हाँ, कलम भी कर रहे हैं लोग, कई चीजें हो रही हैं। तो ये जो ये हमारा अपना ज्ञान है, यहाँ का है। तो कर्म तो परमात्मा ने एक दफा दे दिए, बना दिए। वो एक कंप्यूटर है, कंप्यूटराइज्ड सिस्टम बना दिया उन्होंने। अच्छा। जो भी जैसे आप करते हैं आपके साथ रहता है, आप उससे छूट नहीं सकते कर्म से। कर्म की गत ऐसी न्यारी है, उससे कोई बचा नहीं है। कबीर साहब की वाणी में पढ़ के आप देखेंगे, एक एक आदमी को, एक एक व्यक्ति को उन्होंने गिन के बताया कि फलाने आदमी अपने कर्म के साथ उन्होंने ये कर्म भुगतान किया है, और उसके साथ मेटो जाई भी उन्होंने जिक्र किया है। तो जिक्र नहीं, बहुत समझाया उनको, इसी बात को ही समझाया जी। कोई हर एक आदमी का अपना अपना कर्म है। लेकिन साहब यहाँ पर यही सवाल, लेकिन है तो एक ही है ना, है तो एक मान लेते हैं या जान लेते हैं एक है, लेकिन एक आदमी गलती कर रहा है कि एक तो साधारण गलती होती है, चलो भाई थोड़ी मोड़ी कहना सुनना हो गया, कुछ कहना हो गया। एक आदमी आतंकवादी जैसा होकर के हजारों को भून रहा है, तो इस दौरान
जो भी गॉड है या कबीर साहब हैं या सतपुरुष है, तो उनका क्या फर्ज बनता है? अच्छा, ठीक है। हाँ, देखिए, इतनी बड़ी हत्या, जघन्य अपराध कर रहा है। ये आप अपने में स्वतंत्र है, जो मर्जी करें। जी जी। आप अगर मोटरसाइकिल लेकर ना ऐसे जा रही है, रौन दो किसी को, हाँ हाँ, ऐसे जा रही है, या वो लोग जा रहे हैं ना ऐसे, आप इधर से जाओ सीधा मार दो किसी में जाके, ये तो आपकी गलती है। कोई साहब यहाँ के करेंगे आके, उन्होंने तो बता दिया, आपके दिमाग दे दिया आपको कि आप ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। अगर आप नहीं है, जानबूझ के आप कुएं में गिरना चाहते हो, गिर जाओ, आपका कर्म है वो। कर्म कर्म भुगतोगे उसमें। वहाँ कोई कबीर आगे, कोई भगवान आगे, कोई गुरु नानक आगे, कोई आदमी उसको बचाएगा नहीं। हाँ, अगर आप उनकी शरण में जाके कुछ बेनती करके, उनको कंसंट्रेट करके, उनसे मांग करके कोई सीधा धर्म जो निर्धारित करके आम समाज में जी, उन कार्यों के ऊपर चलेंगे आप, तो वो आपकी ऐसे आपको मन आपका बन जाएगा। बिल्कुल, आप मंदिर में जाते हो या पवित्र जगह में जाके आप कहीं भी जाइए, कहीं भी ना जाइए, किसी मंदिर गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं है। स्वयं आप हाँ, सीधी बात उनसे कीजिए, जहाँ भी मर्जी बैठ के कीजिए। आप पखाना कर रहे हैं, वहाँ भी कर रहे हैं, तभी कोई बात नहीं। तब भी पूजा और भक्ति हो सकती है और समझ आ सकती है। समझ, क्योंकि वो समझ तो आपके साथ ही है, भेज दी गई है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बुरा काम करेंगे नहीं। अगर होता है तो थोड़ा बहुत, जैसे एक बच्चा होता है, वो घर में बड़ा अच्छा काम करता है, सारा कुछ, छोटी मोटी उससे गलती हो जाती है तो पेरेंट्स उसको मारते नहीं, कुछ नहीं कहते, कोई नहीं बेटा आगे से नहीं करना है। एक बच्चा ऐसे है जो हर रोज शरारत करता है, हर रोज तंग करता है उसको, वो जो बड़ी बात करेगा तो उसको मार पड़ेगी, उसको जेल में भेज दिया जाएगा। जी जी। तो ये सारी बातें सामाजिक तौर पे है, ये एक बड़ी चीज है। यहीं पर एक बड़ा सवाल लोग करते हैं, मैं आपसे करना चाहता हूँ। जब सदगुरु ने हमें भेजा है, वो एक हमारे सतपुरुष हैं, हमारे क्रिएटर हैं, हमको बनाने वाले हैं, तो उन्होंने ऐसा क्यों माइंड सेट फिट नहीं किया है कि हम गलत ना करें? सबको हम क्यों गलत कर रहे हैं? देखिए, इसमें अगर तो अच्छा ही अच्छा करवाना चाहिए ना। बस समझिए, सुखी सुख आनंद बांटे। जी जी। लेकिन जो हमारे पास ज्ञान है, जितना हमारे पास तो समझ है, उनका ही दिया हुआ है ना प्रभु। उनका दिया हुआ, सबको उन्होंने एक बराबर दिया था, एक बराबर दिया था। आज जो साइंस है वो ये कह रही है कि दुनिया के मैक्सिमम जिस आदमी ने अपने दिमाग को इस्तेमाल किया है, वो 10 में से 3% इस्तेमाल किया है। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो 1% भी इस्तेमाल नहीं करते हैं जी। तो इसमें हमारी गलती है, किसी और की गलती थोड़ा कोई। अगर हम उस बात को, अपने दिमाग को इस्तेमाल करने के लिए पूरा जोर लगाएं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हम इस तरह देखें कि हम शुरू से, बचपन से लेकर आज तक जो कुछ भी हमने देखा है, सुना है, कहा है, बात किया, कागज पे लिखते शुरू कर दिया, इतना बड़ा ग्रंथ बन जाएगा। अगर हम सारी बातों को भूल जाएंगे तो कोई ग्रंथ याद करना शुरू कर दे, ग्रंथ याद हो जाएगा। बिल्कुल। हमारे फादर साहब को ग्रंथ सारा याद था, गुरु ग्रंथ साहब। मन के अंदर अनंत शक्ति है। शक्ति है, इतनी शक्ति है, अनंत। कहते हैं कि पूरी लाइब्रेरी को भर दो माइंड में तो भी संभव है। जी जी। कई लोग ऐसे हमारे पास आए, वो अभी भी विद्यालय में था, जो वो एक बार किताब पढ़ के ना वो उल्टी सुना देता था, कहते। ओ हो, अद्भुत। ये अद्भुत ही है ना। अभी तो छोटे छोटे बच्चे गीता पाठ कर देते हैं, पूरा श्लोक वगैरह वो करते हैं ना। हाँ, करते हैं। अगर वो करते हैं तो सारे कर सकते हैं, अगर नहीं करते हैं तो उनकी मर्जी है। तो इसमें किसी का दोष नहीं है, किसी को अप्रिसिएशन देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उन्होंने हमारे को बना के भेजा है तो उसके हिसाब से चलेंगे तो उसके सब प्यारे बन रहेंगे, नहीं करेंगे तो उनका क्या नुकसान है, हमारा नुकसान है। साहब का जो क्रिएशन नहीं था तब सदगुरु कहाँ थे? सतपुरुष के रूप में कहाँ बैठे थे जब कुछ भी नहीं था? तो ये भी सवाल आपसे पूछा जाएगा और आप किसी से पूछा जाएगा तो आपसे भी पूछ सकता हूँ मैं। क्योंकि देखो, जब यह जगह नहीं रहे एक भगवान जी, वो कहाँ रहता था जब जग ही नहीं था? जग ही नहीं था, कुछ भी नहीं था, एकदम कुछ ये था, जीरो भी नहीं था। नहीं, जीरो था। ये जो लावा था ना, लावे का गोला था, जो गोला बहुत बड़ा गोलाकार था। अच्छा अच्छा। इतना बड़ा गोलाकार कि उसमें से टूट के ये धरती, सूरज, तारे, चांद तारे सब कुछ ये बने उसी के एक से जी, एक से बने हुए हैं ये। तो अब इनको सभी को फिर बाद में जोड़ लीजिए, उतना बना हुआ था, उतना था। ये भी अनंत है, अभी तो कितने गैलेक्सीज का पता नहीं है हमें। अच्छा, ये अगर आप कोई ऐसी बात करते हैं ना, हाँ, भाई ऐसे क्यों हो गया, ऐसे क्यों नहीं हुआ, क्यों हुआ? अगर आज हम जी इस धरती को की साइड से लेकर हमारे पास इतनी बड़ी तार हो कोई, हाँ हाँ, लंबी,
कि हम ऊपर से लेकर ऐसे जाएं, एक राउंड लगाएं, कार लेकर 2 आदमी एक उधर एक उधर, हाँ ऐसे जाएं, जहाज में जाएं चाहे हवाई जहाज के, हाँ हाँ, ऐसे जाएं घूम के आए तो कहाँ कहीं अटकेगी वो? कहीं नहीं अटकेगी। कहाँ अटकेगी वो? कहीं नहीं अटकेगी, नहीं अटकेगी ना। हाँ तो धरती कहाँ 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 खड़ी है? क्यों खड़ी है? कैसे खड़ी है? वो तो आसमान में है। क्यों खड़ी है? वो उसकी जिम्मेवारी है आपके पास? वो कोई ना कोई जिम्मेवार तो है ना उसका। कोई ना कोई, क्या आजकल जो वैज्ञानिकों ने या एक आम आदमी ने खोजा है वो यही है कि ग्रेविटेशन फोर्स है आपस में। वो किसने दी है? किसने दी वो? ये तो जड़ भौतिक तत्वों के गुण कहे जाते हैं। यही समस्या है, यही समस्या है, यही बाबा ने सही पकड़ा है। हाँ हाँ। जैसे जी जी, क्योंकि ये ऐसे हम घुमाते हैं तो नीचे से कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन क्या 1 सेकंड भी धरती का जो घूमती है सूरज के इर्द गिर्द 1 सेकंड लेट हुई है कभी? नहीं। कितने अरबों साल हो गए चलती हुई को। क्या चीज है जो इसको घुमाती है? ऐसे भी घुमाती है, ऐसे भी घुमाती है। हाँ, अपने धुरी पर भी घूम रही है, अलग चारों तरफ भी घूम रही है सूरज के द्वारा भी घूम रही है। तो इसमें तापमान चेंज होता है, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी कुछ, सब ऋतु आती हैं और एक सिस्टम बना रखा उन्होंने। तो जैसे अभी आप कुदरत भी कह रहे थे, कबीर साहब तो कहते हैं कुदरत का करता है ना, कुदरत का क्रिएशन है, तो अनादि काल से चल रहा है, अनादि काल से ही है। और कहते हैं कि इनकी शुरुआत सदा से है, शुरुआत से हुई है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। आपको मैं थोड़ा देर रोकना चाहूंगा। आप तो कहते हैं वो बात सही है, लेकिन जो बड़ी समझ निकल के जो आती है उसके अनुसार ये कहा गया है कि धरती और ये चांद सितारों का, या प्रकृति या कुदरत का खेल सदा से है, जन्म मृत्यु का खेल सदा से चलता रहेगा, अभी भी चल रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा। उससे भी पहले ये एक था, तब भी चल रहा था पता नहीं तब भी कब से चल रहा था वो कोई पता उसका आपको मतलब अंदाजा ही नहीं लगा सकते। एक आदमी ये आलोचना तो कर सकता है, कर सकता है, हम आलोचना तो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे को ज्ञान दिया है परमात्मा ने जी। हम इधर उधर की बातें कर सकते हैं, ये कैसे है, ये कैसे क्यों नहीं है जी जी, अगर ऐसे है तो ऐसे क्यों नहीं है, तो ये तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम करने के लायक नहीं है कि हम ऐसे नहीं तो ऐसे इसको कर दें, ऐसे नहीं हमारे पास, हम सिर्फ आलोचना कर सकते हैं। तो उसके लिए आप आज़ाद हैं, आप स्वतंत्र हैं, जो मर्जी आलोचना कीजिए, उसको इस बात का कोई अंतर, कोई फर्क नहीं। नहीं, उसको क्या फर्क पड़ेगा, तो हम अपनी छोटी समझ जो हम जानते हैं जो बाणी जो हमें मतलब उस तक पहुंचने के लिए क्या चीज है, क्या सीढ़ी मिली हुई है, कोई श्री गुरु ग्रंथ साहब लिखा हुआ है, वो सीढ़ी है, वो उसको पढ़ के हम सोच विचार करके सोचेंगे भी हाँ कैसे बात है। सदगुरु कबीर साहब की बाणी है, वो पढ़ के सोचेंगे किधर जाएंगे, कैसे जाएंगे। कबीर साहब ने ये बात कहा, मैं जानू किछ आगे और, फिर कहते हैं मैं जानू किछ आगे और, नहीं कुछ सोई, पंछी पीछे खोज न हुई। दास कबीर तहाँ लौलीन, आगे पंथ न पीछा चीन। वो कहते हैं हमारे हम छोटी उम्र में से देखते आ रहे हैं, अब तो खैर जमाना ही बदल गया जी। पहले जब गड्ढे होते थे, बैल होते थे, भैंसें होती, गांव में रहते थे हम सारे, तो कई लोग चोर आते थे, जैसे आप चोरियां करते लोग, तभी चोर थे। तो वो क्या करते थे, किसी की भैंस खोल ले गए रात को, किसी के बैल खोल ले गए, किसी का गड्ढा खड़ा है जो जिसके ऊपर सामान लाद के, बैलगाड़ी को कहते हैं, बैलगाड़ी को गड्ढा वो उठा वो ले गए। तो फिर जिसका चोरी हुआ है वो किसी ना किसी पैडू बोलते हैं उसको, जो खोजी होता है। अच्छा, उसके पास जाते, भैया ऐसे ऐसे करके हमारी गाँव भैंस यहाँ बंधी हुई थी, रात को खोल ले गया। वो पैसे लेता था, फिर वो उसका निशान देख के उसको ढक देता था, पूरा माइंड में बना लेता था उसका खुर जो पैर का निशान है। फिर वो आगे चलता, चाहे वो कच्चे के ऊपर गया, पक्के के ऊपर गई भैंस चोरी होके, जहाँ भी वो गई थी वहां जाके वो कहता था ये खड़ी आपकी भैंस। अच्छा, हमने खुद देखा है, हमारे गांव से एक गड्ढा चोरी करके ले गए रात को जी। वो पैडू ने करते एक पड़ी गांव है इधर हमारे, मेरा गांव लौदी माजरा है रोपड़ के पास। अच्छा, वहाँ से कितने किलोमीटर जाके गड्ढा गया, वहाँ उसने बता दिया खड़ा गड्ढा आपका। अच्छा, बीच में नदी भी आई, सब कुछ आया, पानी भी था, सब कुछ आया, उसके बावजूद वो वहाँ पे पहुँचा दिया जहाँ बैलगाड़ी चोरी करके ले गए लोग।
20-50 किलोमीटर पे गया तो वहाँ जाके मिल तो गया। ये कैसे बताया? केवल निशान देख के बताया? वो निशान देख के बताता है। हाँ, और खोजी है, वो खोजी है। कबीर साहब बोल रहे हैं कि आगे। हाँ, मैं बताता हूँ। जी जी, उसी बात के लिए मैं समझाने के लिए बात ये कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल साहब। तो कबीर साहब ने ये बोला है कि मैं जानूं, या जानने की बात करी है ना, जैसे आप कह रहे हैं इसके आगे ऊपर क्या, आगे क्या है, आगे क्या है। तो कहते हैं नहीं कुछ, नहीं कुछ, नहीं कुछ सोई, पंछी पीछे खोज ना हुई। गड्ढे की खोज कर सकते हैं आप, बैल की खोज कर सकते हैं आप, घोड़े की खोज कर सकते हैं आप, चोरी हो गया तो। लेकिन अगर यहाँ दरख्त पे पंछी बैठा है, वो उड़ के चला गया तो उसकी खोज कैसे करोगे? बहुत सुंदर। पंछी पीछे खोज ना हुई। फिर उन्होंने कहा कि दास कबीर तहाँ लौलीन, मैं वहाँ बैठा हूँ, लौलीन है, मैं बैठा हूँ वहाँ जहाँ आगे रास्ता नहीं है, पीछे उसका कोई निशान नहीं, चिन्ह नहीं है। अगर ये बातें हम पढ़ें, इसको विचार करें, इसकी महानता को विचार करें, फिर हम कबीर साहब की जो उनकी पात्रता है उसके पात्र बन सकते। बहुत बड़ी बात है। तो कबीर साहब ने तो बहुत बारीक ज्ञान बोला है, हमारे सर के ऊपर से निकल जाता है, हमें पता नहीं लगता। हम तो आजकल की दुनिया में सिर्फ चकाचौंध पैदा करना चाहते हैं, वो हम कर रहे हैं, तो हमारी बात वहीं तक ही है, उसके आगे की नहीं है। यहाँ तक कि हमने जिन लोगों ने ऐसी ऐसी बातें की हैं, ऐसे ज्ञान की बातें की हैं, वहाँ तक तो हम पहुँचते नहीं हैं। नहीं। छोटी सी एक बात को लेकर अपना अलग से पंथ बना लिया।